दिल्ली की एक पुरानी होटल थी, होटल समर हिल्स। पहले ये जगह बहुत मशहूर थी, लेकिन अब वहां कोई ठहरना नहीं चाहता था। कारण सिर्फ एक, रूम नंबर 7। कहते हैं उस कमरे में जो भी रुका वो सुबह जिंदा नहीं मिला। मैनेजर श्री भटनागर ने कई बार कमरे को बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार अजीब हादसे होने लगते। कभी किसी दूसरे कमरे में आवाजें, कभी अचानक बिजली का चले जाना और कभी कभी दीवारों से आती रोने की आवाजें। एक दिन आर्यन मिश्रा, जो एक जर्नलिस्ट था, वहां आया एक सच्ची भूतिया जगहों की डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए। उसने रिसेप्शन पर जाकर कहा, मुझे रूम नंबर 7 चाहिए। भटनागर घबरा गया। साहब, वो कमरा तो बंद है, वहां कोई नहीं ठहरता। आर्यन मुस्कुराया, यही तो मुझे चाहिए। डर असली तभी साबित होगा। आखिरकार बहुत मिन्नतों के बाद उसे उस कमरे की चाबी दे दी गई। रात के 10 बजे आर्यन अपने कैमरे के साथ कमरे में पहुंचा। कमरे का दरवाजा जंग लगा हुआ था। अंदर की हवा बदबूदार और भारी थी, जैसे सालों से कोई खिड़की न खुली हो। दीवारों पर धब्बे थे और कोने में एक टूटी हुई झूलती कुर्सी पड़ी थी। आर्यन ने कैमरा चालू किया। आज मैं होटल समर हिल्स के रूम नंबर 7 में हूं, जहां कई लोग रहस्यमयी तरीके से मारे गए। अचानक कैमरे में एक झिलमिलाहट सी आई। लाइट कमजोर पड़ी और आर्यन के पीछे दीवार पर कुछ लिखा दिखा। मैं अब भी यहां हूं। आर्यन ने पलट कर देखा। कुछ नहीं था। वो हंस पड़ा। शायद मेरा भ्रम है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। उसने कोशिश की खोलने की, पर वो जाम था। घड़ी ने 12 बजाए। कमरे का तापमान अचानक घट गया। आर्यन का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा और उसमें एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। तुम आए हो, बहुत देर कर दी। आर्यन कांप गया। कौन है वहां? आवाज आई, जिसकी कहानी तुम सुनने आए हो। कमरे के बीचों बीच धुआं सा उठा और उसमें एक सफेद साड़ी वाली लड़की की परछाई बनी। चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें काली गहराई जैसी थीं। वो बोली, मेरा नाम रीमा था। इस होटल में मैं काम करती थी। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उसने धीरे से कहा, वो रात जब मैंने एक गलती की। रीमा की कहानी अब शुरू हुई। मैं इस होटल में रिसेप्शन पर काम करती थी। एक रात एक आदमी आया, नाम था राजीव खन्ना। वो रूम नंबर 7 में ठहरा था। सुबह जब वो बाहर नहीं निकला तो मैनेजर ने मुझे भेजा देखने के लिए। मैंने दरवाजा खोला और देखा वो मर चुका था। चेहरे पर अजीब मुस्कान, आंखें खुली हुईं। आर्यन ने बीच में टोका, तो तुम्हारी मौत कैसे हुई? रीमा की आवाज अचानक ठंडी पड़ गई, क्योंकि मैंने उस रात की सच्चाई किसी को बताई थी। कमरे में हवा तेज चलने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद हुईं और बल्ब फट गया। आर्यन ने कैमरे की लाइट ऑन की। अब रीमा के चेहरे पर खून के निशान थे। वो चिल्लाई, वो लौट आया है। आर्यन पीछे मुड़ा। सामने वही आदमी खड़ा था, राजीव खन्ना, लेकिन उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था और आंखों से धुआं निकल रहा था। उसने कहा, मैंने कहा था किसी को मत बताना। और उसने रीमा का गला पकड़ लिया। आर्यन ने चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जैसे सील हो चुका था। कमरे में अब दोनों आत्माएं थीं, एक रीमा की जो मदद चाहती थी और एक राजीव की जो हर इंसान को अपने साथ बांध लेना चाहता था। आर्यन ने किसी तरह कैमरा उठाया और दरवाजे पर जोर से मारा। दरवाजा टूटा और वो बाहर भाग निकला। पीछे से वही आवाज आई, रूम नंबर 7 कभी खाली नहीं रहता। अगली सुबह होटल के स्टाफ ने देखा कमरा फिर से बंद था, लेकिन इस बार दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, अब वो भी हमारे साथ है। और टेबल पर पड़ा था आर्यन का कैमरा। जब पुलिस ने फुटेज देखी तो आखिरी फ्रेम में बस इतना दिखा, रीमा, राजीव और आर्यन तीनों कैमरे की तरफ देख रहे थे और पीछे दरवाजे पर लिखा था, रूम नंबर 7 में आपका स्वागत है। होटल समर हिल्स में आर्यन के गायब होने के बाद से सब कुछ बदल गया था। पुलिस की जांच हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कैमरे की फुटेज देखकर हर कोई दंग रह गया।
आखिरी फ्रेम में आर्यन, रीमा और राजीव तीनों खड़े थे, लेकिन कमरे में किसी इंसान का कोई निशान नहीं था। मैनेजर भटनागर ने रूम नंबर 7 को फिर से बंद करवा दिया। उस कमरे की चाबी उन्होंने अपने ऑफिस की तिजोरी में रख दी, पर उस रात से हर दिन कुछ न कुछ अजीब होता रहा। कभी होटल की लाइट अपने आप जल जाती, कभी फोन अपने आप बजने लगता और कभी कभी रिसेप्शन पर वही आवाज सुनाई देती, कमरा नंबर 7 खाली नहीं है। 3 महीने बाद मुंबई से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली आई। टीम की लीडर थी नैना मलिक अनपा, एक बहादुर और जिज्ञासु युवती जो अलौकिक चीजों में विश्वास नहीं करती थी। उसने भटनागर से कहा, हमें उस कमरे में एक रात रुकना है, अगर भूत है तो सामने आएगा। भटनागर ने सिर झुका लिया। आप नहीं समझती मैडम, जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। नैना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो अब पहली बार कोई वापस आएगा। रात के 11 बजे टीम ने अपने कैमरे, साउंड रिकॉर्डर और सेंसर कमरे में सेट किए। कमरे का दरवाजा जैसे ही खुला, बदबूदार हवा का एक झोंका आया। कमरे में वही झूलती कुर्सी, टूटी मेज और धूल से भरी दीवारें थीं। दीवार पर अब भी लिखा था, मैं अब भी यहां हूं। टीम का एक मेंबर राहुल हंसकर बोला, यार किसी ने पेंट नहीं करवाया इतने सालों में। लेकिन नैना ने कुछ नोटिस किया। दीवार पर वो लाइन जैसे ताजा लिखी गई हो और नीचे हल्की लाल चमक थी, जैसे किसी ने अभी अभी उंगली से खून लगाया हो। 12 बजते ही सेंसर बीप करने लगे। कैमरों की स्क्रीन पर अचानक एक परछाई आई। नैना ने कहा, सब शांत रहो। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी और रिकॉर्डर में एक धीमी महिला आवाज गूंजी। क्यों आए हो फिर से? नैना ने पूछा। तुम कौन हो? आवाज आई। रीमा, वो जिसे सच बताने की सजा मिली। टीम के सभी कैमरे अब एक ही दिशा में घूम गए। बेड के पास धुंधली आकृति उभरने लगी। सफेद साड़ी में वही लड़की, पर इस बार चेहरा और ज्यादा साफ था। रीमा ने कहा, उसे मत जगाओ, वो अभी सो रहा है। राहुल ने डरते हुए पूछा, कौन? तभी कुर्सी अपने आप घूमी और उस पर राजीव खन्ना बैठा दिखा। आंखें लाल, होठों पर मुस्कान और गले पर वही पुराना जख्म। वो धीरे से बोला, मेरी नींद क्यों तोड़ी? टीम के एक और मेंबर अमित ने चिल्लाया, कैमरा बंद करो, भागो यहां से। पर दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। लाइटें फट गईं और हवा में सिर्फ फुसफुसाहट गूंजने लगी। रूम नंबर 7 कभी खाली नहीं रहता। नैना ने हिम्मत दिखाते हुए कमरे के बीच में खड़े होकर कहा, रीमा, अगर तुम निर्दोष हो तो हमें सच बताओ। रीमा की आंखों में आंसू थे। मैं सिर्फ एक गलती का शिकार हुई। उस रात राजीव ने मुझे बुलाया था, वो कहता था कुछ दिखाना चाहता हूं। जब मैं कमरे में गई उसने मेरी जान ले ली और अगले दिन वो खुद भी मर गया। लेकिन अब उसकी आत्मा हर उस इंसान को रोकती है जो सच जानने की कोशिश करता है। इतना कहते ही रीमा का चेहरा विकृत होने लगा। आवाज भारी और कांपती हुई। अब तुम लोग भी नहीं जा पाओगे, राजीव ने जोर से चिल्लाया। सच कोई नहीं जान पाएगा। और उसी पल सारे कैमरे बंद हो गए। नैना ने अपने बैग से ताबीज निकाला जिसमें एक पुराना श्लोक लिखा था। उसने पूरे साहस से वो श्लोक पढ़ा। कमरे में आग जैसी रोशनी भर गई। राजीव की आत्मा चीखी और दीवारों में समा गई। रीमा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे कमरे का माहौल शांत हुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया। टीम बाहर भागी। भटनागर बाहर खड़ा था, कांपती आवाज में पूछा, क्या देखा? नैना ने कहा, सिर्फ एक अधूरी आत्मा जो शांति चाहती थी। वो नीचे होटल के बाहर गई और वहीं ताबीज कमरे के दरवाजे पर रख दिया। कहा, अब कोई इस कमरे में न जाए। लेकिन उसी रात 3 बजे होटल के सीसीटीवी में एक रिकॉर्डिंग आई। रूम नंबर 7 का दरवाजा अपने आप खुला और भीतर से वही आवाज आई, अब भी एक बाकी है। अगली सुबह जब नैना कमरे में गई, वहां किसी का नाम लिखा था, आर्यन मिश्रा, और उसके ठीक नीचे एक नई लाइन उभरी थी, वो लौट आया है।